चलिए, देखिए, हमारी जो घड़ी है जो चलती है, जो हमारे हाथों में बंधी रहती है या दीवार पे टंगी है, वो घड़ी तो अपना काम करती है ना, 24 घंटे अपना काम करती है। पर एक प्राकृतिक घड़ी जो अपने आप ही स्वयं हमारी प्रकृति हमें चलाती है, और हमें उसी के हिसाब से हमारा काम, दिन की शुरुआत होती है और अंधेरा हो जाता है तो रात हो जाती है ना। तो ऐसे बहुत से काम है जो स्वयं होते हैं। जैसे कि हम रात को सोते हैं तो हमें पता ही नहीं है कि हमारा शरीर दिन भर रात भर कितना काम करता है। दिन भर तो लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, है ना, बहुत ही काम कर रहे हैं, दिन भर थक थक कर हार कर सो जाते हैं। पर हम सो तो जाते हैं, पर सबसे ज्यादा वर्क हमारा शरीर रात को ही करता है ना। जैसे कि हमारे शरीर में एक अंदर एक घड़ी होती है, जैविक घड़ी, है ना, हमें सोने, खाने आदि क्रियाओं का करने का सिग्नल देती है ना। जैसे कि जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं ना। जैसे कि जीव एक जैविक घड़ी होती है ना, शरीर की हर कोशिका में सोने, उठने, खाने, पचाने जैसी शारीरिक क्रियाओं को सही तरीके से संचालित करती है। हमारा शरीर इस जैविक घड़ी के अनुरूप ही सारे कार्य करता है। इसीलिए यह घड़ी बिगड़े नहीं, इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना पड़ेगा। जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि रात को अगर अच्छे से सोएंगे तो सुबह दिन हमारा बहुत अच्छा निकलेगा। तो ऐसे ही हम अगर दिन में अच्छा खाएंगे, पिएंगे, अच्छा से सब फॉलो करेंगे तो हमारी रात अच्छी निकलेगी, है ना। तो एक दूसरे से सब बंधे हुए हैं। जैसे कि सूर्य का प्रकाश होता है तो सूर्योदय होता है, और चंद्र, जब चंद्रमा आकाश पर आ जाता है शाम को, तो अपने आप हमारा शरीर वैसी ही प्रक्रिया करने लगता है और हमें सोने के लिए मजबूर करता है ना। रात होती है तो हमें सोना ही चाहिए और सोना ही पड़ता है ना। जो नहीं सोते हैं वो अगले दिन या उनका जीवन धीरे धीरे कहीं ना किसी रूप में बीमार, उनका शरीर बीमार पड़ने लगता है। जैसे कि मैं एक टाइम बता रही हूँ कि किस टाइम अपना शरीर का ऑर्गन क्या काम करता है ना। जैसे कि रात को 9 बजे से 11 बजे तक, रात को 9 बजे से 11 बजे तक हमारा शरीर का तापमान धीरे धीरे गिरने लगता है ना। यह हमें आराम के लिए तैयार करता है। हमारी शरीर में अपने आप ही वैसी बॉडी होने लगती है, और अपने आप में नींद वाला काम होने लगता है। पर आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हमें सोने का टाइम आ गया 9 से 11 बजे के बीच, तब तो हम लोग, पहले हम लोग इस सिस्टम वाले तो नहीं खाते होंगे इतनी रात को, पर जो पहले इस सिस्टम में नहीं थे या वो जानते ही नहीं थे, पुराने बुजुर्गों को छोड़ के आजकल की जो न्यू आधुनिक लोग हैं, वो रात को 11, 10, 11 बजे ही खाना खाते हैं ना। तो ये सबसे ज्यादा गलत है, क्योंकि उस समय हमारा शरीर क्या होता है, एक वातावरण के हिसाब से शरीर का तापमान भी गिरने लगता है। तो उस समय हमारा भोजन पचाने की प्रक्रिया भी धीमी पड़ जाती है ना, और वो भोजन अंदर अपने पेट में पड़ा पड़ा सड़ता ही रहता है ना? तो ऐसे समय में 9 से 11 बजे के बीच में हमारे शरीर की नसें अपने आप सुचारू रूप से काम करती हैं, और हमारे हार्मोन्स में संतुलित, हार्मोन्स को संतुलित करने का काम करती है ना। और उसी बीच हम रात को अगर लेट रात को खाना खाएंगे तो हमारा शरीर कहीं ना किसी रूप में बीमार पड़ने लगता है ना। तो 9 से 11 हमारे शरीर में क्या होता है, तापमान में गिरावट आती है, और हमें सोने के लिए हमारी नलिकाएं, हमें पूरा सिस्टम एक सोने के लिए मजबूर करने लगता है ना। कभी कभी तो मैं मीटिंग चलती रहती है और मेरा आंखें बंद होने लगती है, मुझे 9 बजे ऐसी नींद आने लगती है। पहले तो मैं नींद के लिए तरसती थी, और जब से इस सिस्टम में आई हूँ तो अब मुझे भरपूर मात्रा में रात को बहुत अच्छी नींद आती है, और दिन में मैं बिल्कुल नहीं सोती हूँ। अब जैसे कि 9 से 11 बजे का टाइम अपन ने सीखा, अब 11 बजे से 1 बजे के टाइम पे हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन काम करता है। 11 बजे से 1 बजे तक हमारी बॉडी में गाल ब्लैडर पित्ताशय, पित्ताशय हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। जो भोजन हम 6 से 7 बजे के पहले ही कर लेते हैं, उसको 3 4 घंटे बाद हमारा पित्ताशय
या गाल ब्लैडर उस खाना को पचाने का काम करता है और हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। पर अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, 11 से 1 बजे के बीच भी खाते हैं, है ना। चलो 9 से 11 खा लो, उसके बाद भी 11 से 1 के बीच भी खाते हैं बहुत सारे लोग। तो सोचिए उनका शरीर मतलब कब कैसा जवाब देगा, है ना। तो ऐसा भी होगा। तो अब हमें 11 से 1 बजे के बीच हमारा जो गाल ब्लैडर है वो हमें मतलब खाना पूरा पच जाएगा, सब हो जाएगा, उसके थ्रू जो भी बाय जूस वगैरह निकलता है उससे हमारा सब मतलब शरीर को संतुलित कर देगा और हमें गहरी नींद के लिए अग्रसर करेगा और हमारे टॉक्सिन को बाहर निकालता है ना उस समय। पर उस समय क्या करते हैं, फिर भी बहुत लोग खा लेते हैं, जबकि हमारे सिस्टम में रात को ज्यादा लेट को पानी तक पीने का नहीं बोला है ना। 8-9 बजे तक जितना पीना है थोड़ा थोड़ा करके पी लो, नहीं तो 4 से 5 बजे के पहले पहले दिन में आप अपने पानी की पूर्ति कर लो, है ना। सुबह आप खूब पियो 2-3 गिलास, फिर दिन भर भी थोड़ा थोड़ा पीते रहो। तो अपनी बॉडी में 4 से 5-6 बजे तक भी अगर अपन अच्छा पानी पी लेंगे तो हमारे रात को पानी पीने की नौबत ना आए, है ना। तो और बहुत अच्छा रहेगा अगर हम ऐसी जीवन शैली को अपना लेंगे तो, है ना। तो रात को हमें उठना भी नहीं पड़ेगा और बढ़िया नींद आएगी। अगर हम पानी गलत तरीके से रात को ज्यादा पी लेंगे तो हमें यूरिनेशन की वजह से नींद भी खुलेगी और हमारे ऑर्गन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो 11 से 1 बजे तक हमारा गाल ब्लैडर अगर मतलब गहरी नींद और टॉक्सिन को बाहर निकालता है ना। तो 11 से 1 बजे तक ये काम हुआ। अब 1 बजे से 3 बजे तक हमारा लीवर काम करता है। 1 बजे से 3 बजे तक हमारा लीवर का मुख्य समय होता है। यह हमारे खून को साफ करता है और दिन भर की जो भी हमें थकान और मानसिक पीड़ा थी उसमें हमें रिलैक्सेशन देता है और शरीर को डिटॉक्स करता है। लीवर का सबसे बड़ा काम है हमारे पूरे शरीर का पूरा डिटॉक्सीकरण करना, है ना। डिटॉक्स करता है वो शरीर को। तो लीवर का सबसे बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया काम ये होता है कि जो हमारा मतलब हमारी गैस एसिडिटी और पूरे शरीर को एक बैलेंस में बना के रखता है ना लीवर। और अगर हम बहुत से लोग तो 1 बजे से 3 बजे के बीच भी खाते हैं, है ना। तो 1 बजे से 3 के बीच भी नहीं खाना चाहिए। और इस सिस्टम वाले मुझे पता है इस सिस्टम वाले नहीं खाते होंगे, पर अपने घर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाते होंगे तो उनको हम समझा सकते हैं ना, और हमें समझाना भी चाहिए कि ज्यादा लेट रात को हमें क्या क्या खाने से मतलब क्या खाना नहीं चाहिए और पानी तक मतलब नहीं बताए तो खाने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। अब 3 बजे से 5 बजे तक हमारा क्या का ऑर्गन कौन सा ऑर्गन काम करता है ना। 3 बजे से 5 बजे तक हमारे लंग्स हमारी श्वसन क्रिया हमारे लंग्स शुद्ध होते हैं और हमारी श्वसन क्रिया मतलब तेज रूप में प्रवाहित होती है। जैसे कि बताया जाता है ना कि सुबह उठकर अच्छी प्राणायाम करो योगा करो, इसीलिए बताया जाता है क्योंकि उस समय वातावरण में भी बहुत अच्छी मतलब पूरे जो ब्रह्मांड में बहुत अच्छे अच्छे मतलब गैसेस जो कि ऑक्सीजन वगैरह बहुत अच्छे से प्रवाहित होती है। और मॉर्निंग वॉक भी बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में घूमो या अपनी छत पर जाकर टहलो या छत पर जाकर ही बढ़िया प्राणायाम वगैरह करो। तो उस समय जो शुद्ध वायु हमें मिलती है वो हमारे फेफड़ों को मजबूत करती है, जो हमारे शरीर की एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाती है ना। उसकी वजह से हम समय पर उठ जाएं, अगर टाइम पे उठ जाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं तो हमारे लंग्स कभी कमजोर नहीं होंगे। और हम मतलब जैसे कि हमारे अगर हम सांस नहीं ले पा रहे हैं या तकलीफ होती है कभी कभी, है ना। तो इससे हमारा क्या होता है मतलब हमारा भावनात्मक स्तर भी कमजोर पड़ जाता है, हमें थका थका महसूस करते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो हम चिड़चिड़ापन भी आता है। तो हमें सुबह उठकर अच्छी लंबी सांसें, जैसे आज सर भले ही एक्सरसाइज भी करा रहे थे पर बीच बीच में बोल रहे थे कि लंबी सांस लेना है और कैसे छोड़ना है, मुंह बंद रखकर लेना है और मुंह से कैसे छोड़ना है। तो ऐसे ये बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है ना लंग्स की।
तो ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, है ना। 3 बजे से 5 बजे तक हमारे लंग्स काम करते हैं ना। अब 5 बजे से 7 बजे तक, जैसे कि मैं अपना खुद का एक रवैया बता रही हूँ कि मैं ये सब मेरे कुछ कुछ काम गड़बड़ थे, मैं सही बता रही हूँ। जैसे मैं रात शाम को हमारे यहाँ 5 बजे 6 बजे के बाद हम लोग अन्न नहीं खाते हैं। तो अब रात को भूख लगती थी, जब इस सिस्टम में नहीं थी तो भूख लगती थी, तो मैं रात को क्या करती थी, मूंगफली मतलब शकरा ना खा के, अन्न ना खा के कुछ फलाहार करती थी, है ना। और चाय भी पी लेती थी रात को, है ना। और कुछ फलाहार में जैसे मूंगफली दाना हुआ ऐसा कुछ चीज ले लेती थी 6 7 8 बजे। तो उससे क्या होता था, मुझे गैस एसिडिटी बनती थी, है ना, बहुत बेकार, और मेरा पेट भी साफ नहीं होता था। तो 5 से 7 बजे के बीच में हमारी बड़ी आंत सक्रिय होती है, और दिन भर का जो भी खाया पिया है, हमारा पाचन तंत्र है, मतलब सब चीज को वो पूरा शरीर जब काम करता है, मतलब जैसे कि हमारा शरीर, नसें, नाड़ियां, फिर गाल ब्लेडर, फिर हमारा लीवर, फिर धीरे धीरे मतलब हमारे फेफड़े, उससे हमें ऑक्सीजन, अच्छी वाली ऑक्सीजन हमारे शरीर में रह जाती है और हमारे गंदे वाले टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हमारी आंतों के द्वारा हमारा पूरा खराब वाला पदार्थ मल मूत्र द्वारा निकल जाता है ना। और कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं वो हमारे शरीर को लौटा दी जाती है ना। तो इससे हमें स्वस्थ ऑक्सीजन और स्वस्थ ब्लड हमारे शरीर में हार्ट के जरिए पहुंच जाता है ना। तो 4 से 5 बजे हमारा शरीर जब लंग्स काम करता है, तो उसी के साथ साथ हमारा हार्ट भी काम करता है ना। हार्ट, जैसे कि बहुत सारे हार्ट अटैक 4 बजे के करीब क्यों आते हैं, देखिए जब हम लेट खाना खा पी के सोएंगे तो हमारा शरीर का काम तो वो ही है। अगर हम खराब अनसन चीजें खा के सोएंगे तो बहुत सारे लोगों को अटैक भी आता है ना। उसी समय हमारे लंग्स में ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाने की वजह से अटैक वगैरह भी आ जाता है ना। तो ये सब टाइम टू टाइम क्यों काम कैसे करना बताया है, और कैसे ऑटोमेटिकली हमारा शरीर काम करता है, ये हमें मतलब जानना बहुत जरूरी है। और हमें कैसे अपना, जैसे कि हमारे ऐप के जरिए सर ने जो टाइम टू टाइम खाना सिखाया है, तो वो हम जो करते जा रहे हैं, तो ये सब रात को जो हमारा बॉडी फंक्शन है ना, जो हमारे ऑर्गन है ना, वो भी सुचारू रूप से काम करेंगे, है ना। बहुत अच्छा फील कराएंगे और अच्छा लगना भी लगा, है ना। तो ऐसी कुछ कुछ जो मतलब टाइम टू टाइम मैंने बताया, तो कितना मतलब अपन अगर टाइम टू टाइम ये जो सब काम कर रहे हैं और हमारा शरीर टाइम टू टाइम सुचारू रूप से चलेगा, तो सोचो हम कितना खुशी महसूस करते हैं और कितना अच्छा महसूस करते हैं ना। जैसे कि मैं खुद का बता रही हूँ कि जब तक इस सिस्टम में नहीं थी, मतलब जब तक इस खाने पीने का तरीका नहीं सीखी थी, कब क्या खाना चाहिए सब पता था, कि पानी खूब पीना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए सब पता था, और छोटे छोटे रूप में प्रयास भी चलता रहता था। पर एक दिन करा, 2 दिन करा, जब तक इस कम्युनिटी से नहीं जुड़ते, जब तक हम एक सिस्टम से नहीं जुड़ते, तब तक हम अपने आप को सुचारू रूप से नहीं चला सकते। और जिस दिन से सर ने ऐप करवाया है ना, उस दिन से तो बढ़िया मजा ही आने लगा, और तब सब काम अपना टाइम टू टाइम चलता है ना। तो हमें ऐप के जरिए, और हमारे ये ऑर्गन का टाइम टू टाइम काम होता है ना, जो शरीर के ऑर्गन टाइम टू टाइम काम करते हैं, उससे हमें सही में मतलब एक हम बहुत अच्छा जीवन शैली जो सीखे है ना, तो हम स्वस्थ होते जा रहे हैं। जैसे कि कल मैंने बोला था कि अपनी थाली को स्मार्ट बनाओ तो हम खुद स्मार्ट दिखेंगे, है ना। जब तक हमारी थाली में स्मार्टनेस नहीं होगी, तो हम कहीं न कभी भी स्मार्ट रहेंगे भी नहीं। क्योंकि हमारी थाली ही हमारा मतलब दिखने का तरीका है। अगर हम अच्छा भोजन करेंगे तो हम एक अलग ही एक्टिवनेस और अलग ही अपनी एक पहचान रहेगी। और अगर हम अंट संट खाएंगे, मतलब आजकल जो बहुत बेकार बेकार तरीके का खाना चल रहा है, मैं तो उसको बेकार ही बोलती हूँ, जो जंक फूड और फास्ट फूड वगैरह जो भी चल रहे हैं, या सोया सॉस, सबसे खतरनाक चीज होती है सोया सॉस। सोया सॉस से मतलब आजकल हर चीज में मिलाने लगे हैं ना, तो उससे क्या होता है, अपने हमें माइग्रेन भी होता है।
है ना। और सबसे पहले हम जब अंट संट खाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए माइग्रेन की ही शिकायत होती है। मैंने बहुत बार, मतलब मैं अंट संट ये मैंने कभी नहीं चखे, मैगी वगैरह, नूडल्स वगैरह, सोया सॉस वगैरह मैंने नहीं चखे, पर मेरे बच्चे जब शौक से बनाते थे तो मुझे मैगी की इतनी गंदी खुशबू, मतलब बदबू आती थी कि मैं उल्टी करने जाती थी। या फिर बच्चे, मैं बाहर जाती थी तब बच्चे चुपचाप बना के खाते थे जब छोटे थे। अब तो उन्होंने भी छोड़ दिया है, ये चीजें नहीं खाते। पर बता रही हूँ, मतलब ये माइग्रेन के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। अपने घर में मतलब कहीं ना कहीं पे वो पड़ा ही रहते हैं माइग्रेन, मैगी मसाला। मुझे तो उसकी खुशबू ही अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों उल्टी भरती है ना। तो ऐसी कुछ कुछ चीज, और बच्चों को पता है, वो मेरे को बताएंगे भी नहीं। पहले बनाते थे तो एक रात क्या हुआ, मेरे घर में, अपने घर की कंडीशन में तो सो गई। अब मेरे बच्चों ने रात को बनाई होगी मैगी, 11-12 बजे मैगी बनाई। और फिर 3-4 बजे बच्चे, दो बच्चों को मोशन हुए और एक को उल्टी हुई। बहुत सारे बच्चे थे, मेरी भांजे वगैरह, बहुत सब लोग इकट्ठे हुए थे। तो पता था कि मामी अब सो गई तो अब बना सकते हैं, तो उन्होंने बना लिया। और फिर उल्टी हुई। अब मैंने जब सुबह उठी तो मैंने बर्तन में देखा एक जगह थोड़ी सी मैगी पड़ी थी, मतलब बच्चे बेचारे सब सफाई भी कर देते थे कि मम्मी को पसंद नहीं है। पर जब सुबह उठ के मेरे को समझ में आ गया कि आज कुछ कांड हुआ है, मैगी कांड हो चुका था। और सब फिर जगाया गया मुझे कि आज सबको उल्टी हो रही है, किसी को लूमोशन हो रहे हैं। तो हमने कहा और खा लो मैगी, और अब जाओ मेरे से दवाई मत पूछो। तो मतलब ये किस्से हुए हैं, और हमने हकीकत में सुने भी, मतलब खुद फेस भी किए है ना। तो यही मेरा बताने का काम था कि अगर हम टाइम टू टाइम खाएंगे तो हमारा शरीर हमारा सुचारू रूप से चलेगा। हमारे रात को जो ऑर्गन है उन्हें भी इजीली वे में सब चीज का डिटॉक्स करने का और अच्छी चीजें संग्रहित करने का, मतलब बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और हमारी जो भी एक, मतलब जो सोनोग्राफी हुई, मेमोग्राफी जो भी होती है, वो सब एकदम बिटवीन आएंगी। कुछ हमें बीमारी ही नहीं होना पड़ेगा, तो कितनी अच्छी बात है ना। हम बहुत अच्छी जीवन शैली जीना सीखेंगे। इसीलिए कहते हैं सही दिनचर्या के लिए जरूरी है शरीर और मन को अपना पूरी नियंत्रण में रखना। ये हम, अगर हम, मतलब हम इनके गुलाम बन जाते हैं कभी कभी, अपनी जीभ के गुलाम भी नहीं बनने कि हमारे स्वाद को यही पसंद है तो हमें यही खाना है। मतलब कभी कभी चेंज करिए। जैसे कि मैं अपनी खुद की गुलामी बताऊं, जैसे मैं चाय की चटोरी थी बहुत ज्यादा, पर मेरी चाय पीने की आदत बिल्कुल छूट चुकी है। बहुत कम है कि मैं चाय कभी कभार पीती हूँ, कभी कभार, वो भी एक घूंट की फीकी चाय। मैं अपनी झूठ नहीं बोलूंगी, पीती हूँ। पर मतलब बहुत गंदी गंदी आदतें छोड़ती जा रही हूँ, है ना। तो इस सिस्टम में आके यही सब सीखते हैं और यही सब सीखा है। और थैंक यू हमारे कोच, जिन्होंने इतना अच्छा ऐप हमें दिया है कि उसकी वजह से हम टाइम टू टाइम और करना सीख गए हैं। तो यही मेरा बताने का उद्देश्य था आज। अब सब लोग अपना शेक तैयार करिए। और अभी किसका रिजल्ट क्या क्या है भैया, कुछ कुछ लोग बताइए, किसका वजन कम हुआ है। जी, अनम्यूट कीजिए। मैम मेरा 2 से 2.5 किलो वेट कम हो गया है अभी। और मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा है। और मुझे थाइज में जो ऐसे छोटी छोटी ग्लैंड्स टाइप के लगते थे, वो बहुत कम हुए हैं। रोज एक्सरसाइज करने के बाद ही मुझे अंतर आया है। यदि मैं खाने पीने का मेंटेन करने के साथ यदि एक्सरसाइज नहीं करती तो मुझे इतना फर्क नहीं आया था। लेकिन मैंने जो सिस्टम के साथ खाया पिया और उसी के साथ वर्कआउट भी किया, तो ही ये चेंजेस मुझे नजर आया है। और बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू कम्युनिटी। बहुत बढ़िया। देखिए ये मेरी छोटी बहन है सोनिका, ठीक है। मैं 4 साल से इस, मतलब बहुत इस सिस्टम में जुड़ी हुई हूँ। और मेरे से ये
न्यूट्रिशन मेरे को देख दे, मतलब मैं सबसे ज्यादा इन सब बहनों में, मेरी सुषमा जैन भी मेरी बहन है, मैं इन सब बहनों में सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी मैंने ही फेस की है, कैंसर जैसी बीमारी। मंजू भी मेरी बहन है। देखिए सब कह रहे हैं मैं, हाँ सब मेरी बहन है, इधर जो भी है सब मेरे बहन भाई हैं। पर जो मुझे बचपन से जानते हैं, और मेरा मतलब सबको पता है मैं कैसे, मतलब मैं बहुत ही बीमार हो गई थी, कहाँ मतलब मौत के मुंह से बाहर निकल कर आई है ना। तो सब मेरे को देख के इतना अच्छा प्रभावित हुए कि मतलब दीदी हो सकती है, मैं मतलब मैं हो सकती हूँ तो कोई भी हो सकता है। देखिए मेरा ये रिजल्ट देखिए, मैं कैंसर के बाद ये मेरा बेग लगा हुआ है, पीली साड़ी में मेरा बेग लगा हुआ है ना, मेरा टकली हो गई थी, बस एक ही दिन मैंने बेग लगाया था मेरे भांजे की शादी में, और फिर मैं देखो कितनी बढ़िया स्वस्थ हो चुकी हूँ, है ना। तो सब स्वस्थ होते हैं, बहुत बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, बहुत अच्छी कम्युनिटी है, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर, जैसे कि जीवन सर ने आज बहुत अच्छा एक्सरसाइज कराया, ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे सिस्टम में हमें कुछ कुछ अच्छी अच्छी नॉलेज भी देते हैं। तो ऐसे ही कम्युनिटी से हम जुड़े रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, और अपने दिन भर जो हमारे ऑर्गन, दिन भर हम क्या काम करते हैं वो तो दिखता है, पर हमारा शरीर कितना अच्छा काम करता है, शरीर का एक एक ऑर्गन टाइम टू टाइम क्या काम करता है, उसको हमें टाइम टू टाइम अपनी मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिन भर हमें अच्छा भोजन, अच्छा टाइम टू टाइम सब करना पड़ेगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे, है ना। तो अब हम मीटिंग को एंड करते हैं, सभी लोग अपना शेक लेकर आइए। नीतू जी कुछ कहना चाह रही हैं? यस नीतू मैम। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम जब से मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी हूँ मेरा भी 3 kg वेट, 3 kg वेट चला गया मैम। बहुत बड़े बढ़िया। अच्छे से किया है। बहुत बढ़िया मैम। देखिए सब इधर होता ही वरना मेरा वेट ना प्लेटू लग गया था। जादू होता है, जादू इधर तो है ना, जादू ही होता है, जी मैम। मैजिक होता है, पर उस मैजिक के लिए हमें अपनी दिन भर की दिनचर्या को सुचारू रूप से चलाना पड़ता है, तब सुबह उठकर मशीन पर खड़े होते हैं तो सही में मैजिक होता है। संजय जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर, अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एंड एवरीवन। मैम मैंने 15 तारीख को ही ज्वाइन किया था इस अपनी यूनिटी को, और आज मैं 2 किलो वेट कम करके हूँ, इस समय रेडी हूँ, और काफी अच्छा फील हो रहा है। और एक चीज मुझे शेयर ये करनी थी कि मैं बीपी की गोली पिछले 3 साल से रेगुलर ले रहा था, 2 गोली, एक सुबह एक शाम, क्योंकि मैंने 16 तारीख के बाद कोई टैबलेट नहीं लिया, और मेरा बीपी बिल्कुल इक्वल है। मैं डेली चेक कराता हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो डॉक्टर बोला है कि डॉक्टर चेंज किया है, क्या हुआ है, मेडिसिन ले नहीं रहा है तो ठीक कैसे है। कल मैं उनको चेक कराने के लिए गया, तो मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। और थैंक यू मैम, सभी को, क्योंकि मेरे कोचिज को और आपको जो आप मतलब प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। जी वैसे सर आपके कोच कौन है? मैम दिव्या मैम है, मवाना से मैम, जी आप दिव्या घर। अपना, जी ओके, आप जूम पे रीनेम कर लीजिएगा, उनसे पूछ के कैसे करना है, जैसे हम लोगों का लिखा है ना, जैसे मेरा मोनिका जैन, फिर उमेश सर, तो आप ऐसे ही आप अपने कोच का नाम और उनसे पूछ के रीनेम कर लेना सर। और आप ओके मैम। अपनी बीपी की दवाई खुद से बंद मत करना जब तक डॉक्टर ना बोले, है ना सर। मैम तो मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अगर नॉर्मल है तो चेंज, इसलिए मैंने रोका हुआ है, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल है, बीपी मेरा आप हाई नहीं है। खुद से नहीं करना है, आपको ओके मैम। डॉक्टर से पूछकर आप उसकी एमजी या जो भी हो वो कम करवा सकते हैं, पर आपको खुद से बंद नहीं करना है। तो आप जरूर से जरूर एक बार डॉक्टर से अपनी सलाह लें, ठीक है ना। फिर आपको ओके मैम। खुद से कभी नहीं, कोई भी, जैसे कोई थायराइड की गोली खा रहा है या बीपी की जी गोली खा रहा है या शुगर की गोली खा रहा है, देखिए जी ये सब एक दूसरे के बहन भाई हैं ना, कभी ना कभी जी। किसी में कुछ ना कुछ चीज अग्रसर होती है। तो हमें इन यस। चीजों का डॉक्टर की सलाह से ही लेकर बंद करना है, बल्कि बंद एकदम से कभी खुद से नहीं करना। हमें खुद, देखिए डॉक्टर का काम डॉक्टर बताएगा, हम लोग एक वेलनेस कोच हैं, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक मतलब एक सावधानी बरतने के लिए उपाय बताते हैं, पर डॉक्टर हमें ये बताएगा कि हमें किस मात्रा में कौन सी, कुछ कुछ चीजें
मतलब क्योर नहीं होती हैं, पर हमें उससे सावधानी बरतना जरूरी रहता है ना। जी के सर, जी बहुत बढ़िया ठीक है बात है, वैसे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपका रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, पर आप एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लेंगे, ठीक है ना सर। मैम। यस मैम, यस मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। चलिए सब लोग अपना शेक लेकर आइए, मेरा शेक तो तैयार है। शेक नहीं पिएंगे तो सेक हो जाएंगे, मतलब हिल जाएंगे, है ना। तो शेक पीना जरूरी है, इसलिए हमें चरमराना नहीं है, बल्कि हमें अकड़ के जीना है। अकड़ मतलब वो वाली अकड़ नहीं, अच्छी मतलब स्फूर्ति वाली अकड़, तंदुरुस्त वाली अकड़ में जीना है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एनर्जेटिक रखता है, एक्टिव रखता है, और दिन भर हमें बहुत अच्छे अच्छे, मतलब इसी की वजह से हम जब स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे विचार और बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी, और किसी ना किसी को हम एक मदद के तौर पे इनवाइट कर सकते हैं। तो ये हमारे स्वस्थ रहने का बहुत अच्छा मतलब मैजिक है, जादू है ना शेक। तो सभी का शेक तैयार है, मेरा भी शेक तैयार है, और मेरा शानदार न्यूट्रिशन भी तैयार है। जैसे कि लीवर हेल्थ, जो हमारे ऑर्गन टाइम टू टाइम काम करते हैं, पर एक उम्र के बाद क्या होता है कि हमारा शरीर मतलब कहीं ना कहीं कुछ कुछ धीरे धीरे निढाल पड़ने लगता है। तो हमें अपने ऑर्गन को और अच्छे से सक्रिय बनाने के लिए, जबकि हम मोटे हो चुके हैं, तो हम बहुत पहले मोटे थे, खाने पीने का तरीका गड़बड़ हो गया था, तो उसको धीरे धीरे हमें सुचारू रूप से फिर से लाना है। तो हमारे लिए लीवर हेल्थ, है ना, लीवर हेल्थ हमारे काम में आएगी। और हमारा वेट लॉस के लिए गार्सिनिया लीन हमारी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, और हमारे बीपी को भी मेंटेन करता है। कैल्शियम हमारे बीपी पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जिसका बीपी बढ़ता है उसे कैल्शियम बहुत फायदा करता है ना। तो उसको कैल्शियम की मतलब ये न्यूट्रिशन लेना चाहिए। और जॉइंट हेल्थ, हमारे हड्डियां मजबूत तो रहेंगी, पर उसमें ग्रीसिंग वगैरह हमारे मतलब सुचारू रूप से जो रगड़ ना खाए, उसके लिए हमें जॉइंट हेल्थ बहुत सपोर्ट करता है ना। और हमारे पूरे शरीर को और अच्छा मजबूत बनाने के लिए मल्टी विटामिन, ये हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और इससे मतलब जो हमारे पूरे शरीर में जैसे कि हमारी आंखों के लिए भी रोशनी देती है, बड़ा कर रखती है, मतलब उसको कम नहीं होने देगी। एक उम्र के बाद सब चीज को हमें सावधानी के तौर पर कुछ कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स हमें बाहर से लेना पड़ते हैं ना। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन है। और मेरी वुमेन्स हेल्थ, मेरी अभी इसमें फिर खत्म हो चुकी है, मैं इसमें अभी भर दूंगी मेरा न्यूट्रिशन, है ना। और मेल अपने मेल सपोर्ट ले सकते हैं, तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। और जिनको ओमेगा 3 और जो जो मतलब जिस जिस कोच ने जो जो जिस चीज के कोच हैं उन्होंने जो जो बताया है, वो सब अपने अपने कोच के द्वारा अच्छा अच्छा सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। चलिए अब हम समापन करते हैं, और सभी को जय जिनेंद्र, बाय बाय। और हमारा दिन भर अच्छा निकालेंगे तो रात में हमारे ऑर्गन भी टाइम टू टाइम काम कर पाएंगे। तो सभी से विदा लेते हैं, बाय।